फिर आपके सामने नया एपिसोड में आया हूँ। तो कल हम बताए थे कि भारत की जनगणना क्या होती है और कौन से प्रथम स्थान है, किस राज्य का क्या है दशकीय वृद्धि, उसके बारे में पूरी तरह हम लोग जान चुके हैं। उसमें एक और एपिसोड बाकी है जो केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना है, उसको हम अगले एपिसोड में लेके आएंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि बिहार की जनगणना क्या है और बीपीएससी से संबंधित जो सवाल बनते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज उसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। कल भी मैं बैकग्राउंड बताया था, तो आज भी थोड़ा जान लेते हैं कि अगर सबसे पहले जनगणना की बात करें तो ये 1872 की बात है, जब लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना की शुरुआत हुई थी। और अगर नियमित रूप से बात करें तो ये 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में शुरुआत हुई थी और उस टाइम से प्रत्येक 10 साल पर अपना जनगणना होती है, प्रत्येक 10 साल पर। और उस टाइम से लेके आज तक 2011 तक जो जनगणना हुई है वो 15वीं जनगणना है। अगर उस टाइम का हम जनगणना आयुक्त की बात करें तो चंद्रमौली साहब थे जो जनगणना आयुक्त। ये कभी सवाल में पूछ देते हैं कि 15वीं जनगणना की कौन आयुक्त थे, तो वो चंद्रमौली साहब थे। दो सवाल और आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं कि महाजनसंख्या विभाजक वर्ष किसको कहते हैं। तो अगर मोटा मोटी बात करें तो महाजनसंख्या विभाजक हम लोग 1921 के को कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि 1911 में जो जनसंख्या थी और जो जनगणना 1921 में हुई थी, दोनों के बीच जो डिफरेंस थी, बजाय बढ़ने के बजाय 1921 में जनगणना घट गई थी, इसीलिए उसको महाविभाजक जनसंख्या वर्ष कहा जाता है 1921 को। अगर हम 1951 को लघु महाविभाजन वर्ष कहा जाता है 1951 को। तो ये बैकग्राउंड है, इसको याद रखिए। वही अगर सूची की बात करें तो ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, केंद्रीय सूची है, आर्टिकल 246 के अंतर्गत इसको रखा गया है। ये जनगणना भारत सरकार ही करा सकती है, दूसरा स्टेट नहीं करा सकता, उसके बस की बात नहीं है। ये तो हो गई अपना जनगणना की बैकग्राउंड। अब हम लोग जानेंगे कि कितना जनसंख्या है, कितना साक्षर है, कौन सी दशकीय वृद्धि है, क्या है नहीं है। आइए हम बात करते हैं जनगणना पर। आइए यूट्यूब चैनल है टारगेट विद विश्राम सिंह, इस पर जाइए, विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज का है जनगणना का दूसरा एपिसोड, ये आप याद रखिए। अगर बिहार की टोटल जनसंख्या की बात करें तो ये इतना आंकड़े हैं आपके पास, 10,40,99,452 आपको दिख रहा होगा पूरी तरह बोर्ड पर। और इसको अगर मोटा मोटी बात करें तो 10.41 करोड़ है बिहार की जनसंख्या। वही अगर हम पुरुष की बात करें परसेंटेज के हिसाब से तो ये 52.41% है पुरुष। वही अगर महिला की बात करें तो 47.86। ये याद रखिए, सवाल में डायरेक्ट आते हैं कि बिहार में पुरुष का जनसंख्या कितना परसेंट है, तो 52% और महिला की 47%। ऐसे आंकड़ा होना चाहिए 50-50 का, लेकिन ऐसा है नहीं, थोड़ा कम है। वहीं अगर हम जनसंख्या में प्रथम जिला की बात करें तो पटना जिला है प्रथम स्थान पर, जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है बिहार में। वहीं अगर अंतिम बात करें तो ये है शेखपुरा, जिसका जनसंख्या बिहार में सबसे कम है, शेखपुरा का। आइए हम ग्रामीण और शहरी की बात करते हैं कि बिहार में कितने ग्रामीण बसते हैं, कितने शहरी लोग रहते हैं बिहार में। तो बहुत ज़्यादा लोग हैं ग्रामीण बिहार में, इसलिए कि बिहार ग्रामीण स्टेट ही है, क्योंकि 88.7% लोग ग्रामीण ही हैं। और शहरी की बात करें तो 11.3% ये हैं शहरी। वहीं अगर हम जिले की बात करें, सबसे टॉप जिले की बात करें ग्रामीण में तो यह है समस्तीपुर में आपको 96.5% लोग ग्रामीण में निवास करते हैं, ग्रामीण में जीवन यापन करते हैं। वहीं अगर हम पटना की बात करूं तो ये सबसे शहर में प्रथम स्थान है। अगर बिहार में आपसे पूछा जाए कि प्रथम जिला वो कौन सा है जो शहरी में सबसे आगे है, तो आपका प्यारा सा पटना 43.07% का आंकड़ा रहता है। वहीं अगर हम लिंगानुपात की बात करें, बिहार की टोटल लिंगानुपात तो 918 है। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसको हम लिंगानुपात बोलते हैं। तो लिंगानुपात 918 है। अगर हम जिले की बात कर ले कि प्रथम वो कौन सा जिला है जिसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, तो अपना है गोपालगंज। गोपालगंज की जो लिंगानुपात है 1021 है। मतलब
इसका मतलब ये कि 1000 पुरुष पर 1021 महिलाओं की स्थिति है, ये गोपालगंज जिले की। वहीं अगर हम सबसे कम लिंग अनुपात की बात करें तो ये मुंगेर जिला है, जो अंतिम स्थान पर रखता है। 1000 पुरुष पर 876 महिलाओं की स्थिति है मुंगेर जिला की। और प्रथम जिला कौन है लिंग अनुपात में, तो गोपालगंज। ग्रामीण में बात करें तो समस्तीपुर, शहर में बात करें तो पटना, प्रथम जनसंख्या में बात करें तो ये पटना, अंतिम शेखपुरा। आपको याद कराना मैक्सिमम मेरी कोशिश रहती है कि आपको याद हो जाए कि एग्जाम में आप डायरेक्ट सवाल बना सके। वहीं अगर सीसा लिंग अनुपात की बात करें बिहार में, शिशु लिंग अनुपात हम उसको कहते हैं कि 0 से 6 वर्ष के बीच बालक बालिकाओं की जो अनुपात होती है उसी को हम शिशु लिंग अनुपात बोलते हैं। तो शिशु लिंग अनुपात की जो स्थिति है 935 है, मतलब कि 1000 बालकों पर 935 बालिकाएं हैं। वहीं अगर हम प्रथम शिशु लिंग अनुपात के बात करें, प्रथम जिला कौन है बिहार की, तो अपना पड़ेगा किशनगंज, जो बिहार की सबसे पूर्वी जिला होती है, जो पश्चिम बंगाल के से बॉर्डर सीमा साझा करता है, वो है आपका किशनगंज। वहीं अगर हम सबसे अंतिम स्थान पर कौन है शिशु लिंग अनुपात में, तो है वैशाली 904। इसका मतलब कि 1000 बालिकाओं पर 1000 बालकों पर 904 बालिकाएं हैं। ये आप याद रखिए, ये सवाल आते हैं कि लिंग अनुपात क्या है, शिशु लिंग अनुपात क्या है। वहीं अगर हम जनघनत्व की बात करें तो बिहार की जनघनत्व देश में प्रथम है। क्यों प्रथम है? क्योंकि सबसे देश में प्रथम स्थान बिहार का ही है, जो 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग में निवास करते हैं बिहार में। ये सवाल डायरेक्ट आते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला राज्य कौन है, तो बिहार है। तो हम आज पढ़ रहे हैं बिहार की जनगणना। तो बिहार की जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर इसके जिले की बात करें तो शिवहर जो जिला है ये 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले कितने लोग हैं, इसकी स्थिति हम जानते हैं, उसको जनघनत्व बोलते हैं। तो ये शिवहर है। शिवहर की जनघनत्व की बात करें तो ये 1880 है शिवहर की जनघनत्व, ये आप याद रखिए। अगर सबसे कम की बात करें कि सबसे कम किस जिले की जनघनत्व है, 488, मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर 488 लोग रहते हैं, यहाँ 1880 लोग रहते हैं। तो देख लीजिए कितना डिफरेंस है प्रथम और अंतिम में। कैमूर 488 और शिवहर 1880 है, तो ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। वहीं अगर हम दशकीय वृद्धि की बात करें कि बिहार में टोटल दशकीय वृद्धि कितने हैं, दशकीय वृद्धि का मतलब ये होता है कि 2001 में मान लीजिए कि जनसंख्या था 100 और 2011 में जनसंख्या आपकी 115 हो गया, तो जो 15% की वृद्धि हुई इसी को हम बोलते हैं दशकीय वृद्धि। तो वही बात हो रही है कि दशकीय वृद्धि बिहार की कितना है, तो 25.4। ये आप हमेशा याद रखिए कि बिहार की जो दशकीय वृद्धि है ये 25.4 है। वहीं अगर हम प्रथम जिले की बात करें कि बिहार में कौन सा जिला है जिसकी दशकीय वृद्धि ज़्यादा है, तो है मधेपुरा, जिसकी दशकीय वृद्धि है 31.01%। सबसे कम किसकी है बिहार में, तो ये है 19% की स्थिति रखता है गोपालगंज की, जिसकी दशकीय वृद्धि सबसे कम है। वहीं अगर हम साक्षरता की बात करें बिहार की, तो आप सब लोग को मालूम होगा कि साक्षर के स्थान में बिहार सबसे अंतिम स्थान रखता है अपना। और बिहार की साक्षरता की बात करें तो 61.8% है जो बिहार की साक्षरता है। वहीं अगर हम प्रथम जिला की बात करें तो रोहतास पड़ता है, और अंतिम पूर्णिया जिला आपको पता है, जो रोहतास की जो एजुकेशन सिस्टम है पटना से भी बेहतर है, तभी ये प्रथम स्थान रोहतास रखता है और 73.37% हिसाब से ये अपना स्थान बनाता है साक्षर में। और पूर्णिया वहीं 51.08% का है जो अंतिम स्थान रखता है साक्षर में। वहीं अगर हम पुरुष और महिलाओं की बात कर लें कि बिहार में टोटल पुरुष की जो साक्षरता है वो कितनी है, तो 71.2% है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 71.2%। इसमें भी प्रथम स्थान रोहतास का ही है और सेकेंड लास्ट अंतिम स्थान पूर्णिया का है। तो आप सीधे याद रख सकते हैं कि साक्षरता और पुरुष में दोनों में प्रथम स्थान रोहतास का और अंतिम स्थान पूर्णिया का है।
एक सवाल यहाँ से बन सकता है आपका कि महिला सबसे कम महिलाओं की साक्षरता दर किस जिले में है, तो है सहरसा। यहाँ से एक सवाल बन सकता है, महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें परसेंटेज के हिसाब से तो ये 51.5% है जो बिहार में है। वही अगर इसमें प्रथम स्थान की बात करें तो रोहतास ही पड़ता है। पुरुष हो महिला हो साक्षरता हो पूरे राज्य की बात हो रोहतास। एक सवाल आपको यहाँ से बनने की चांस होती है कि महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अंतिम किस जिला में है, सबसे कम किस जिला में है, तो 51.5 महिलाओं की जनसंख्या है, महिलाओं की साक्षरता है, वो सहरसा में सबसे अंतिम स्थान रखता है। तो ये पूरी आपकी बिहार की जो है जनगणना है। और कल हम लोग लेके आएंगे कि जो केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं जनगणना में, उसको हम थोड़ा सा है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे कल। तो आज कल में 2 दिन में आपका जनगणना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद परसों देखेंगे, परसों कुछ लाएंगे बिहार, इसलिए कि बिहार स्पेशल अभी कंप्लीट करना है। बिहार स्पेशल कंप्लीट करने के बाद दूसरा सब्जेक्ट चालू करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों मैं विश्राम सिंह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि हर